देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था जहां पर हमने आपको बताया था कि पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही 18 साल की बच्ची की मेदांता हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिलता है। परिजनों का आरोप है कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़की के साथ गंदा काम हुआ था। देखिए, परिजन लगातार गुस्से में इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जांच हो, कड़ी से कड़ी जांच हो और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, इस मामले को लेकर जो अब तक पुलिस प्रशासन का बयान आया है वो ये है कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी होने की या फिर कुछ गलत होने की खबर नहीं सामने आई है। डॉक्टर्स का कहना है, प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है, डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए, पुलिस प्रशासन का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, तमाम चीजें आप सहायक पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे हैं, आप तमाम बयान को सुन लीजिए। देखिए, 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया। बच्ची के रूप से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टर का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। और इसके साथ साथ डॉक्टर का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। उनका कंडीशन जब बहुत बिगड़ा तो उनको प्रभात हॉस्पिटल जो कदमकुआ में है वहाँ से मेदांता शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे आज उनकी मृत्यु हो गई। उस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं, पर जो प्रथम दृष्टया है डॉक्टर के द्वारा इंकार किया गया है, लिखित में भी दिया गया है, वीडियो पे भी इन साक्ष्य को उनका बयान डॉक्टरों का दर्ज किया गया है। जो बहन की डॉक्टर थी उनका कहना है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। प्राइवेट पार्ट पे किसी तरीके का चोट जख्मी या कोई भी असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला है, बट बच्ची के कंधे पे चोट का निशान है। अब बच्ची अपने रूम के अंदर बेहोशी की हालत में मिली थी जब वो हॉस्टल में ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए नहीं आई। तो जो उसकी संचालिका है उनके द्वारा और यहाँ उपस्थित अन्य लोगों के द्वारा दरवाज़ा जबरदस्ती तोड़ करके और उनको देखा गया, अंदर में बेहोशी की हालत में मिली। वहाँ से उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहाँ पे वो तब से ही बेहोशी की अवस्था में थी, इसीलिए वो कोमा में चली गई। और इसी से आज ये सब सूचना मेरे को प्राप्त हुई। वहाँ सीसीटीवी का हम लोग फुटेज जो है पीछे तक का अवलोकन किए हैं। हॉस्टल में मल्टीपल सीसीटीवी कैमराज थे, उस पर हम लोग वहाँ जो बच्ची का रूम है उससे सटे हुए और भी बच्चों का रूम है, सारी गर्ल्स हॉस्टल है, बच्चियां ही हैं। किन्हीं के द्वारा कोई भी किसी तरीके का मैटर जो है वो नहीं देखा गया, नहीं पाया गया। वो सब जांच का विषय है, किस परिस्थिति में बच्ची ऐसा की है। हम लोग टेक्निकल और अदर सारे एंगल पे अनुसंधान कर मोबाइल की जांच की गई तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मोबाइल की जांच की गई है, वो जांच का विषय है। अभी उस पर जांच यूट्यूब पर देख करके आत्महत्या की है क्या सर? नहीं, वो सर्च करके रखी थी, उनके सर्च हिस्ट्री से गूगल पे ऐसा मिला है। वो नींद की दवा का ओवरडोज और सुसाइड का इन टॉपिक्स पे जो है वो सर्च कर रही थी। क्या कारण था, क्यों ऐसा सर्च कर रही थी, ये सब पे अभी जांच चल रहा है। उनके कंधे पे चोट क्यों है, क्या वो नींद की गोली खा करके गिरी थी या पहले से उनके कंधे पे चोट है, वो भी अभी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग के पास नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो सारा डिटेल आने दीजिए, हम लोग हर एंगल पे उस पर जांच करें। तो देखिए, आपने सुना पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन परिजनों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अगर हमारी बच्ची की तबीयत खराब थी तो और उसकी मृत्यु हो गई तो आखिरकार उस बच्ची के शरीर पर चोट कहां से आए, नाखून के स्क्रैचेस कहां से आए, तमाम सवाल परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। और मांग की जा रही है कि पोस्टमार्टम एक टीम गठित की जाए और उसके निगरानी में पोस्टमार्टम की जाए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि जो दोषी है वो सामने आए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।